मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर तमाम जो किसान वर्ग है उसमें खासा उत्साह नजर आता है। हम इस समय फतेहपुर बिल्लोद जो गांव है वहां खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूलों की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऐसा किसानों का दावा, करीब 400 से ज्यादा किसान हैं जो यहाँ फूलों और फलों की और सब्जियों की जो खेती करते हैं वो हैं। तो लगातार उनमें आखिर किस तरीके से वो लोग ये बजट को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा इस बजट से होगा। हमारे साथ तमाम किसान हैं जो यहाँ के, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, लगातार फूलों की खेती कर रहे हैं, फलों की खेती कर रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं हम किस तरीके से देखते हैं जो बजट पेश किया गया है, उसमें जो बागवानी मिशन योजना लाई गई है उससे कितना फायदा होगा आप लोगों उससे युवा पीढ़ी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पहले के बुजुर्ग तो खेती करते थे, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये भटक रही है। जब बागवानी में और एग्रीकल्चर में बच्चों को इस तरह के बजट पेश होंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी, आमदनी के जरिए बढ़ेंगे और नए नए तरीके अपना करके खेती को बढ़ावा देगी। फूलों के हमारे यहाँ फतेहपुर बिलोच में सबसे बड़ा काम होता है। आसपास के पूरे फरीदाबाद बल्लभगढ़ में सबसे नंबर वन पे है फूलों की खेती, और इससे यहाँ के किसानों को बहुत बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। तो साफ तौर पर कह रही हैं महिलाएं भी करती हैं काम बहुत को। बहुत महिलाएं करती हैं, काफी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो पहले क्या परेशानी आती थी जो अब इस बजट में आने के बाद जो मिशन बागवानी योजना जो लाई गई है, उसका क्या फायदा होगा और पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कतें ये थी कि एक तो मंडी के लिए हमें यहाँ के स्थानीय किसानों को गाजीपुर फूल मंडी नई दिल्ली जाना पड़ता था। तो उसमें रास्ते में एक तो पुलिस के द्वारा प्रताड़ना मिलती थी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद थी। तो रात को तो निकल जाते थे वहां से, लेकिन वापसी उठने में अगर 1 घंटा भी लेट हो जाए फूल माल बिकने में, और व्यापारी आता है टाइम से ही, तो उस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। फिर वापसी नहीं आ जाता, फिर नो एंट्री खत्म होने के बाद दोबारा से 6 7 7 घंटे का टाइम और लगाना पड़ता था गाड़ी को। तो इस तरह की समस्याएं थी। दूसरे रोड पे चेकिंग, एक्सीडेंट होना, और फिर लागत ही बढ़ती है। जब इतने दूर जाएगा, यहाँ से 50 60 किलोमीटर दूर जाएगा आदमी, तो उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर गुड़गांव में मंडी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो उससे स्थानीय यहाँ पे काम बढ़ने के चांसेस होंगे। और मजदूर इसी मजदूरी नहीं मिल रही है, जिनको औरतें हैं हमारे यहाँ पे अनपढ़ जो मजदूरी पे निर्भर है, उनको मजदूरी मिलेगी। उसके साथ साथ में जो युवा इससे काम से दूर हट रहे थे, उनको अगर यहाँ लाभ होगा, रेट का भी लाभ होगा, टाइम का भी बचत होगी, वो काम फालतू भी देख सकता है। अब मंडी जाने के लिए रात को 2 बजे निकलो और रात को दिन को 2 बजे आएंगे, तो बाद बाकी काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ नजदीक होने के साथ साथ में जो ये हमें टाइम मिलेगा, उससे हमें और ज्यादा पैसे बचत होगी, तो उससे हमारे जीवन में ही खुशहाली आएगी, मजदूरों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो जीवन में खुशहाली आएगी। भाई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं बजट को, बजट किसानों को लेकर? किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने फरीदाबाद को बागवानी मिशन में बहुत अच्छा बजट फरीदाबाद के लिए दिया है। और हमारा गांव फतेहपुर बिलोच में इंडिया में एक पोजीशन रखता है। यहाँ कम से कम 500-700 लोग, 500-700 एकड़ में किसान, 400-500 किसान काम करते हैं। और यहाँ पे जो मजदूर महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलता है। और हमारे जो किसान जो फूल बोते हैं और उनको भी रोजगार मिला हुआ है। वो हमारे गांव के जितने भी यहाँ लोग फूलों का काम करते हैं, उन्हें बाहर रोजगार करने की जरूरत नहीं है। वो और उल्टा लोगों को रोजगार देते हैं। पहले ये मंडी कनाट प्लेस बाबा खड़क सिंह मार्ग पे लगती थी। हम वहाँ पे 4-5 किसान लेकर के जाया करते थे। जब हमारे वहाँ जाने पर और लोग भी वहाँ आने लगे, किसान दूर दूर के, तो फिर ये मंडी गाजीपुर में शिफ्ट कर दी गई। वहाँ पर हमारे लोग कम से कम 100 लोग किसान वहाँ पर फूल लेके जाया करते थे, मगर एक को भी लाइसेंस नहीं दिया गया। और लाइसेंसों में बड़ी दलालों ने पैसे के बल पर उन लोगों को लाइसेंस दे दिए जो जो फूलों का काम नहीं करते थे। असली लोगों को लाइसेंस नहीं दिए गए। तो हमने जब से फिर दोबारा मांग करी कि दिल्ली में हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो फिर हमने ये मंडी अपने स्टेट हरियाणा से मुख्यमंत्री से मांग करी। और ये 15-20 साल से हम मांग कर रहे थे। आज ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हमारी बात सुनी और पूरे हरियाणा को एक तोहफा दिया है बागवानी के लिए कि आज जो है हमें जो ये तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इससे पूरे हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर है। और जो आज हमारे यहाँ फूलों की जो खेती है, जो युवा रोजगार घूमते हैं बच्चे, उनको रोजगार मिल गया है। और सभी बच्चे इधर उधर ना भटक करके अपने फूलों की खेती का काम बड़े लेवल पे करें। ये काम बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है और जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी काफी जो है फायदा इससे पहुंचने वाला है, ऐसा दावा इनकी तरफ से किया जाता है। शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? इस बजट का सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि हमारे जो नई पीढ़ी है
जो 10,000, 15,000, 8,000 के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर एनसीआर में जॉब के लिए घूम रही थी। एक एक खेत से यदि छोटी छोटी जमीन है यहाँ पे, एक खेत से यदि एक फार्मर के बेटे को 5 से 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो जाके वहाँ लोहे का काम नहीं करेगा, सर पे कंधा पे वो लोहा नहीं ढोएगा, वो अपने खेत में काम करेगा। जिससे हम अब भागते जा रहे थे, अब दोबारा हमारे जो नई पीढ़ी है वो इससे जुड़ती चली जाएगी। और दूसरी चीज सबसे बड़ी एक ये है कि जो ये इन्होंने गुड़गांव में फूल मंडी का वो अनाउंसमेंट किया है, पिछले 20 साल से यश मोहन जी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, बार बार इसकी डिमांड रख रहे थे हम। तो इसका क्या है कि इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा, कुछ बच्चे हमारे जो वेल क्वालिफाइड हैं वो वहां से एक्सपोर्ट भी करेंगे उस फूल को, क्योंकि नियर बाई पालम एयरपोर्ट है। और दूसरी चीज ये है कि वो अभी तक क्या था कि जो मासाखोर थे, जो बीच में फार्मर से सस्ते रेट में जमीन अपना फूल ले लेते थे, फल ले लेते थे, वो खत्म हो जाएगा। सीधा जो प्रधानमंत्री जी की भी स्कीम है कि भाई किसान की 4 गुना आमदनी हो, तो वो 4 गुना आमदनी इसलिए हो पाएगी क्योंकि वो डायरेक्ट सेल करेगा उसको, तो उसका दलाल नहीं होगा। दलाल जो हट जाएगा तो किसान को सीधा फायदा हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी जो हम रजनीगंधा बेचने जाते हैं, एक बंडल हमारा 300-400 रुपए का बिकता है, वो ही बंडल 1-2 घंटे बाद में 900 से लेकर 1800 रुपए तक चला जाता है। तो एक्चुअल में जो ग्रोइंग करने वाला फार्मर है उसे कुछ नहीं मिला, वंचित रह जाता है। और वो जब गुड़गांव ये मंडी आ जाएगी तो एक दुकानें हमारे फार्मर्स के नाम अलॉट होंगी, क्योंकि हाँ वहाँ आईएएस ऑफिसर्स थे और अपना मंत्री भी थे। जब उनसे ये बात हुई, यश मोहन जी थे, हम दोनों ने हमने ये डिस्कस किया कि अब की बार फेयर आपने फार्मर्स के बच्चों को देना है ये, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और पिछले करीब 15 साल से हम कंटिन्यू हमें वो बुला भी रहे हैं, सजेशन भी ले रहे हैं। तो उसमें यही है कि कोई अपना गमले लेके बैठा है, कोई फूल लेके बैठा है, वहाँ शॉप कम से कम थाउजेंड्स में आ जाएंगी। तो उनका जो ढंग से उनको दिया जाएगा, अलॉटमेंट होगी, तो सीधा फायदा किसान को होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सीधा फायदा किसान को होगा, और किस तरीके से होगा वो भी उन्होंने ब्रीफ से बताया है। भाई साहब, किस तरीके की खेती यहाँ पर की जाती है पूरे फतेहपुर बल्लौच की अगर बात करें, या बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बात करें, कौन कौन से फूल हैं जो ज्यादा सेल होते हैं? हमारे यहाँ रजनीगंधा है, ग्लाइड है, और ये सनलाइट बोलते हैं, सूरजमुखी जिसको बोलते हो आप, ये भी हमारा फूल में चलने लगा है। तो हमारे यहाँ कम से कम 50-100 एकड़ में सूरजमुखी का भी काम हो रहा है, और रजनीगंधा का तो ये सबसे बड़ा है ही है। तो और बागवानी पे भी हमारे किसान उतर चुके हैं। बागवानी में जैसे नींबू है, अमरूद है, नई नई किस्म हमने लगाई हैं। जो पेड़ नींबू के एक पेड़ में 200-300 पेड़ लगते हैं एक एकड़ में, तो एक पेड़ में कम से कम 100 किलो माल निकलता है। तो अगर 20 रुपए किलो से भी लगाया जाए तो कम से कम 5 लाख से भी ऊपर का कीला बैठता है। तो अगर हम मोटी फसल बोते थे पहले, हमारे बड़े बूढ़े या और भी बोते थे, तो उनमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, पानी ज्यादा लगता है। अब हमने ड्रिप लगा रखे हैं, सूर्य ऊर्जा गवर्नमेंट ने हमको दिया है सब्सिडी पर। तो बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट बजट का इस पर क्या असर पड़ेगा? जो बजट अब पेश किया गया है नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, उसका कितना फायदा आप लोगों को पहुंचेगा? बजट का यही फायदा है जी। अब जैसे हमारे यहाँ का किसान फूलों की खेती तो कर ही रहा था, अड़ोस पड़ोस के गांव में वो बागवानी पे भी उतरेंगे, तो बागवानी पे हमें पूरी सुविधा मिल रही है। बागवानी पे जैसे सारे पेड़ सब्सिडी पर मिल रहे हैं, गड्ढे को भी पैसे मिल रहे हैं, खाद के भी पैसा मिल रहे हैं, ड्रिप भी हमें सब्सिडी पर मिल रहा है। सूर्य जो पानी की दिक्कत थी, पानी हमें बिजली आती नहीं थी, अब सूर्य लाइट भी हमें सब्सिडी पर मिल रही है, 80% सब्सिडी पर मिल रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं किसान को मिलेंगी, और किसान क्यों नहीं करेगा फिर उनको। मंडी जो खुली है गुरुग्राम में फूलों की, मंडी तो हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे जी। मैं यशमोहन सैनी प्रोग्रेसिव किसान हूँ। मैं कम से कम 15 साल से मांग कर रहा था कि मंडी हमें दी जाए, मंडी हमें दी जाए। लेकिन अब जाकर के हमारे नायब सैनी ने हमें मंडी का जो तोहफा दिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। सारे किसानों में बहुत खुशी का माहौल है, और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीआर के नजदीक है, और सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। सारी सुविधाएं मिलेंगी। कहीं ना कहीं किसानों के हित का बजट है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो बच्चे जिनका खेती से मोह भंग हो रहा था, वो भी अब खेती की तरफ मुड़ने लगे। एक तरह से अगर हम कहें, नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, ये बजट उसकी एक शुरुआत है। क्योंकि इसमें अगर मैं, क्योंकि शिक्षाविद हूँ और शिक्षा को देखूं,
तो इसमें अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को, फ्रेंच को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बजट बताता है कि हर जिले में एक जो सरकारी महाविद्यालय होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसमें स्थापित करेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी पहल और शुरुआत है। इसी तरह पॉलिटेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए, उनमें कंपटीशन की भावना भरने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ वजीफा देने की बात भी हुई है, जिसमें 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख है। और इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे बीएससी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जो बच्चियां पढ़ती हैं मेरी, उनकी फीस में भी उसको ट्यूशन फीस जो है उसको समाप्त करने का प्रावधान भी इसमें रखा है। और ये तो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, एक बहुत लंबी अहम जो फहरिस्त है जिसको गिना रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए प्राधिकरण का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। अगर हम साफ सफाई की बात करें तो हर गांव की एक गली जो है वो स्मार्ट गली के रूप में परिवर्तित होगी, इसके बारे में भी कहा गया। और रेवाड़ी जो है वहां पर एक जो है एक और तरह का एक उनको कंसेप्ट दिया, हर्बल का कंसेप्ट दिया है। इसी तरह फरीदाबाद में फ्लावर का कंसेप्ट दिया है, अंबाला को लीची का दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई पहलू ऐसा रह गया हो जो अनछुआ रह गया हो, और सभी में जो एक बड़े विकास और विकसित भारत की बू जो है वो नजर आती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए जो है बेनिफिशियल है, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, या कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के लिए इसका कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट जो है जरूर हुआ है इस बजट का। और एक लाडो योजना जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है, और उस योजना के तहत इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, और खासकर महिलाओं के लिए जो है विशेष जो है इसमें बड़े लाभन जो है प्रयोग इसमें जो है लगाए गए हैं और उनका प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये सरकार बड़ी अग्रणी है, और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ये बात कहते हैं कि जो हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला हुआ है, तो वो खासकर लड़कियों के लिए, जो लड़कियां दूर दराज से आती हैं, और सभी लड़कियों को शिक्षित बनाया जाए। हरियाणा जो है प्रदेश का, पूरे हरियाणा देश का पूरा नंबर 1 प्रदेश बने शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, और सभी वर्ग को, और सभी जो खासकर जो गर्ल्स वर्ग हैं, उनके लिए जो है शिक्षा के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जो हमारा बजट पेश हुआ है हरियाणा सरकार का, वो बहुत ही, उसमें काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं हमारे छात्राओं के लिए। जो भी किया गया है, मतलब अभी आने वाली स्कीम्स जो हमें अच्छी लग रही है, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हर महीने 21 रुपए का अनुदान देना सरकार ने जरूरी समझा है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने काफी अच्छी पेंशन स्कीम्स लाई है, और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने काफी अच्छी स्कीम्स बोली, और किसानों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये सब हमें बहुत अच्छा लगा। हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो फेस होती है प्रॉब्लम करने के लिए, वो यही होती है कि उसे अपने पढ़ाई के लिए वो अपने पैसे नहीं जुटा पाता ना, तो इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छी, अगर उन्हें मिल जाए तो बहुत अच्छी उनकी मदद हो जाती है। तो सरकार के लिए ये सरकार ने जो कदम उठाए ये भी बहुत अच्छा है। जो हमारे वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो बजट है 17 मई 2025 में लॉन्च किया, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की गई हैं, सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की गई हैं, हमें स्कॉलरशिप दी गई हैं। जो हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है फीस की, उसको बहुत हद तक कम किया है स्कॉलरशिप देके, और महिलाओं को 21,000 रुपये जो है प्रतिदिन महीने देने का प्रयास किया है। उससे महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुधरी है। किसानों के लिए जो है कीटनाशक या बीमा करवाया, उनका जो सब है बहुत अच्छा ही है। और जो है एज अ स्टूडेंट की ये जो नायब सिंह सैनी ने जो सी बजट योजना बनाई है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। अभी जो बजट पेश हुआ है, नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो पेश किया है, उसमें काफी योजनाएं विकसित, जो भारत का सपना है, काफी उसमें देखा जा रहा है कि ये योजनाएं काफी अच्छी है। मगर मैं चाहता हूँ कि ये योजना जो बनाई गई है, यदि इसके ऊपर इसको पूरी अच्छे से निभाया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आगे बहुत अच्छा एक बजट हमारा ये सफल होगा। देखिए, किसी भी प्रदेश, स्टेट की मजबूती के लिए
उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आर्थिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बजट के बारे में मैं आपसे साझा करूंगी। इसमें प्रदेश को चलाने के लिए देखिए आर्थिक मजबूती का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे राखीगढ़ का मेला, मोरनी को विकसित करना, ऐसे निर्णय हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ कृषि एवं पशुपालन को लेकर बजट में बढ़ोतरी की गई है। नई बागवानी नीति जिसके तहत प्राकृतिक और जैविक दोनों तरीके के उद्योगों को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना बनाई है, जिसके तहत 70 करोड़ देने की राशि डिसाइड की गई है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी हरियाणा सरकार से कि जो भी उन्होंने बजट में नीतियां बनाई हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो उनके ये वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो जन जन तक पहुंचे। हरियाणा का जो बजट पेश हुआ है, मुझे सबसे पहले तो जो उन्होंने प्रस्ताव में सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनें कही हैं, मुझे वो सबसे अच्छी लगी। ठीक है, हम क्या थे, क्या होंगे और क्या होंगे, इसके ऊपर विचार करें। इसमें मैं एजुकेशन के ऊपर बोलना चाहूंगी। एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो एजुकेशन है उसको वैश्विक गंतव्य के ऊपर हमें लेके जाना चाहिए। और साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ कमाओ योजना भी जो चलाई गई है, जिसमें बच्चों को 36,000 करोड़ का ये प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें हर बच्चा जो विद्यार्थी सक्षम है वो 6,000 रुपए उसको वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव में रिसर्च को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जैसे हरियाणा अनुसंधान जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सके, रिसर्च का जो एरिया है वो आगे विकास हो सके उसमें। और स्टेम पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए जो है वो कहा गया है, क्योंकि स्टेम पाठ्यक्रम में क्या है, लड़कियों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा कम है। और उसके लिए कहा गया है कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू करके लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा का बजट पेश हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पेश किया। बहुत ही बेहतरीन बजट है। ये अब तक के हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट उन्होंने पेश किया है, जो कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है। इस राज्य के लिए इतना बजट बहुत सफिशिएंट है। और इस बजट के अंदर उन्होंने मुख्य 5 योजनाओं को अमली जामा पहनाया है, जिसमें महिलाओं को जो 2100 रुपये मिलने थे वो भी इसमें शामिल है। किसानों के लिए भी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। उसके साथ साथ ही जो हरियाणा प्रदेश में एक मुद्दा उठता रहा है, खासकर बेरोजगारी का, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। तकरीबन ऐसा है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा नौकरियां हर साल दी जाएंगी और 2047 तक इनको 50 लाख तक पहुंचाने का उन्होंने निर्णय दिया गया है। इसमें हर प्रकार से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और इसके साथ ही जैसे कि आज हमारा विश्व AI की तरफ बढ़ रहा है, उसमें हरियाणा भी अपना योगदान दे रहा है। उसके अंदर गुड़गांव और पंचकुला में AI के स्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन टेक्निक्स का यूज करके अपने प्रदेश को और विकसित किया जा सके। तो बहुत ही बेहतरीन बजट कहा जाएगा। देखिए, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, जो पूरे देश को अनाज मुहैया करवाता है। तो यहाँ का मुख्य जो साधन आएगा वो भी कृषि ही है। कृषि को लेकर बहुत सी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, जो काफ़ी सराहनीय है। इसमें जैसे हर गांव में बीटा प्लांट खोलने का फैसला लिया गया है, इससे सहकारिता क्षेत्र को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक किसान अपनी 10 पशुओं का बीमा करवा सकता है, उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा पराली प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी सराहनीय घोषणा की गई है। पहले पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये मुआवजा कृषि विभाग व सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता था, जिसको इस बजट में बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ किए जाने का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है, जो कि बहुत सराहनीय है। इसके अलावा पंचकुला व एक अन्य जिले में भी AI केंद्र खोलने की सरकार द्वारा अनुशंसा की गई है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं युवा नई तकनीक जो AI है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको जागरूक होंगे और उनके शिक्षा व पाठ्यक्रम में शामिल होगा और रोजगार के साधन भी से बढ़ेंगे। हरियाणा के CM एवं वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बजट पेश किया वो एक बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी ख्याल रखा। खासकर किसानों को उन्होंने अनेक रियायत दी हैं ताकि उनकी खेती में जो लागत बढ़ती है उसको रोका जा सके। सबसे पहले नायब सिंह सैनी ने
प्रदेश में पानी की बचत की तरफ ध्यान दिया है। जो किसान पहले धान की फसल की बिजाई किया करते थे, अब अगर उस धान की फसल की जगह अन्य फसलों की बिजाई करेंगे तो उसको पहले 7,000 रुपये दिया करते थे, अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनका अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान धान की पनीरी के अलावा सीधी बिजाई करेगा, उसको पहले 4,000 रुपये देते प्रति एकड़ के हिसाब से देते थे, अब उनको 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी पहले एतराज किया करते थे, हरियाणा में धान की पराली को जलाया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन उसका प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार ने पहले 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती थी, अब 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान की प्रणाली के प्रबंधन के लिए देगी। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे और न पर्यावरण प्रदूषित होगा और किसान भी खुशहाल रहेंगे। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें काफी हद तक किसानों को राहत मिली है और महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है, जो 2100 रुपये की बात की गई थी, और रोजगार में भी अवसर प्रदान करने की बात की गई है। लेकिन देखते हैं, सरकार के दावे हैं 40,000 प्लस नौकरियां सालाना दी जाएगी।